मधुरा
स्थापय मूलेन स्थापय तत्र पुस्तकम्। ओम पुस्तकदेव्ये नमो नमः। श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानं सर्वोपचारान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि संपूजयामि। भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम भागवत महापुराणाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। भागवत महापुराणाय नमो नमः। पुष्पाणि नमस्कारान् करोमि प्रणमामि। शारदां शारदां भोजवदनां वदनां भजे। सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। ओम सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम वाङ्मय स्वरूपाय नमो नमः। भागवत महापुराणाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कार करोमि प्रणमामि। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भगवान अग्नि देवता की तरफ ध्यान करो। आ जाओ चिको इधर आ बेटा, इधर आ। अब हवन करेंगे, क्या करेंगे आप? इधर आ जाओ, इधर आ। नमो नमः। ओम अग्नि देवता को हाथ जोड़ प्रणाम कर लीजिए। ओम अग्निजोतं पुरोदये हववाहं भुवे देवा मासादयादिह। बोलिए शांति रहो। अग्नि मेघध्वज प्राणमुख मम सम्मुखो वर्धो भव। ओम अग्ने नमः। चार बार की बोलिए। ओम वाद्यं समर्पयामि। हस्ते अर्घं समर्पयामि। मुखे अष्टोनियं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयं घृतं समर्पयामि। ओम अग्नये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि संपूजयामि। ओम अग्नये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम ध्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान कर लीजिए। ब्रह्मा जी रक्षा के साथ आपकी रक्षा करें और यज्ञ को सफल बनाएं। आपको भागवत महापुराण की अंतिम कथा में आपको कौन सा प्रदान करें, यज्ञ का जो फल आप चाहते हो वो फल आपको मिले। ऐसे प्रति वर्ष भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए, प्रति वर्ष आप करते रहो। बस भगवान से सामर्थ्यवान, खूब सामर्थ्यवान भगवान बनाए। ठीक है। ओम अरे आप तो पंडित हो, आप प्रति ऐसे करो यार। हाँ आप करो ना। मैं ओम अग्नये स्वाहा। अग्नये नमः। ओम भूः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अग्नये नमः। यथावान् विहाराणां कवितं भवद्वाणां तद्विगतानां शान्तिर्भवतु वारिका। शाण्डिल्य गोत्रः प्रामुखान्यमानस्य सम्मुखो भव। ओम गं गणपतये नमः। सकालञ्च छोड़ दीजिए। ओम गणानां गणपतिं हवामहे। यानां प्रियपतिं हवामहे। निधिपतिं हवामहे। सर्वमाहं दानवमाधवदासिकृतम्। ओम गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके नमानादिगजना सततसुखः सुमतिकां नीलवासनिं मा। ओम महाकाल्यै स्वाहा। ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम महासरस्वत्यै स्वाहा। ओम अम्बायै स्वाहा। राधेश्याम जी ज्ञान स्वाहा। ओम पुष्ट्यै स्वाहा। आत्मनः कुलदेवतायै स्वाहा। आत्मनः कुलदेवतायै स्वाहा। आत्मनः कुलदेवतायै स्वाहा। नवग्रह देवता हवन कर भगवान नवग्रह का ध्यान कर लो सब लोग। नवग्रह सबके अनुकूल हो, नवग्रह देवता की कृपा बनी रहे। ओम सूर्य नमः। सूर्याय चंद्राय मंगलाय
बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यः श्रीमती मंगलाय स्वाहा ओम बुधसाग्निवत्यामहे निशामोदे सकं सजेता वयं जाते तददर्शति विषय देवाजमानसीदतो बुधाय स्वाहा बुधाय स्वाहा बुधाय स्वाहा बृहस्पति अदेन्द्रियोरे हादिमरुहादिमत मजने गुयति दया शब्द पदार्थ समारुदविनं देहित्रं मां बृहस्पते स्वाहा बृहस्पते स्वाहा बृहस्पते स्वाहा ओम नाकस्तोर संक्रमणा बेवचनं व्याह सोमं पदामधे देव सुरमिन्द्रं विमानवं सुब्रह्मण्य जसेन्द्रमिदं वयोमिदं मधुवं शुक्राय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुक्राय स्वाहा ओम सन्नो स्वाहा ओम क्षेत्राधिपते स्वाहा ओम वासोत्तमे स्वाहा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम विधावाणा प्रहाराणा भोजन भगवाना देवघाना शांति भगवाना शांतिरत पुष्टिरत तुष्टिरत सर्वकामना सिद्धिरस्तु ओम मां कलशवाधिष्ठा देवता हवनं च करिष्ये भगवान कलश देवता का उद्गाएंगे ओम तत्वाया ब्रह्मणा वंदमान सदा देवमानो अभिविह हेमानो भरणे हवो देवपंचमानायो नमो जीहि ओम कलशाय स्वाहा ओम करुणाय स्वाहा ओम वामपदे स्वाहा ओम वासवाणीये स्वाहा ओम पद्मिनी जीवनायकाय स्वाहा ओम नादिनादाय स्वाहा ओम महावरुणाय स्वाहा मैं भी छोड़ो वही पूजा चालू बेबी आएगा देवी आएगा मैंने बोले यार कि यार इतना दिनों में स्वाधिष्ठाया माधिष्ठाया पवस्त्रसो माधारय इंदाय पादवे सुताः इदं विष्णुर्मे चक्रमे रेवानि धरे पदं मासामो ध्यमस्य मातुं सूरे स्वाहा आसन प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय કેવો જંઠાલ પડે ओके सर पांच बेटा पंडित एक मारे एक मारे अभी ना चॉकलेट का पीछे और बेटा बुला रहा तेरा क्या है भैया बुला रहा बोल क्या बोला वेट वो नहीं भैया भैया बुला रहा है निकलता 100 रुपया छोटा वाला नहीं है सब आसान में फोटो आएगा भैया की स्माइल अभी इसमें कैमरा कबूतर निकलेगा इसमें कुछ तो निकलेगा आते वाले में बोल अरे नल्ला करना நல்லா எடுப்பா நல்லா ஜோர்
संकट जावे सब सीताराम सीताराम संकट जावे महिमा गाए गुरु ज्ञान राजू महिमा गाए गुरु ज्ञान लगाए विष्णु विष्णु संकट जावे सब सीताराम सीताराम संकट जावे सब राम 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 ओम विष्णु संकट जावे रामचंद्र भगवान की जय।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्रीवेदपुरुषाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्वीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपारभाक्षिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्थितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनुवदा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान् नवनीललाभात् पीताम्बराधरणं वबलदरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जिरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविदौ स्मरणं कुतस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलामदेयं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातारकं नमामि यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कण्ठे यस्य विराजते हि गरलं गङ्गाजले मस्तके
वामांगे गिरिराज तनया जया भवानी सती नंदीस्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरो ध्येयं सदा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां घनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं ज्ञेयम् यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविस्मृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की बाल कृष्ण लाल की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जगत जननी गौ माया की माँ पिता गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय सीता सुग्रीव की मम इष्ट देव हनुमान हनुमान यहाँ आवे ओत कथा इतिहास तुम सेवक श्री राम के मैं चरण दास। परम मंगलमय प्रात परखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांचा कल्पतरुतरे दुखी पीतांबरधारी सगुण साकार निर्गुण निर्विकार निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप यदुवंश शिरोमणि लीला पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन द्वारकेश भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ पराम्बा भगवती महाराज राजेश्वरी दुर्गा
श्री सीताराम जी एवं उनके लाडले भक्त हनुमान जी महाराज, स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सर्वदेव श्री गौ माता सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं मंचासीन भागवत जी के मूल प्रति के साथ विद्वद्वरेण्य महानुभाव भूदेवता के चरणों में बारंबार वंदन। मेरे संग भगवान नाम की महिमा गाने वाले परम सखागण एवं कथा में पधारे समुपस्थित सभी श्रेष्ठ महाभाग भागवत प्रेमी भक्तिमती मातृशक्ति सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सभी को वंदन और बारंबार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज सप्ताह का अंतिम दिवस, जिसमें भगवान की द्वारिका लीलाओं की चर्चा पर हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जो भगवान की कथा में अपना समय बिताते हैं। धर्म में लगा ही धन सच्चा धन माना जाता है। सत्संग में बीता ही समय जो है वही समय सार्थक माना जाता है और हरि को समर्पित जो कर्म करते हैं वही कर्म सफल होता है जगत में। भगवान की महती अनुकंपा, राधा माधव की दिव्य कृपा, जो ये सप्ताह का अनुष्ठान समस्त सत्संग समिति के द्वारा और विराजित सभी भक्तों के द्वारा सुंदर अनुष्ठान का आयोजन हुआ। महाराज, मेरे विचार से भगवान की महिमा जानने वाले और भगवान के प्रति जिनकी निष्ठा हो जाती है उनको फिर दूसरी चीज अच्छी लगती नहीं है। सुंदरकांड में भगवान शंभु कहते हैं उमा से कि उमा राम स्वभाव जई जाना ताहि भजन तजी भाव न। हे उमा, राम स्वभाव को जो जान गया, प्रभु की करुणा को जो जान गया, फिर उसके मन में कोई उसकी शरण को छोड़कर दूसरी जगह जाने का भाव पैदा होता ही, और जो नहीं जाना हो तो जगत में भटकता ही रहता है। उमा राम स्वभाव जई जाना ताहि भजन तजी भाव न। राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, क्योंकि कृपा का अनुभव प्रत्येक जीव को करना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर भी कहाँ कृपा है, हम तो ऐसे ही डोल रहे हैं, समय बिता रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। महाराज एक जगह में कोई पूजा करवा रहा था, बहुत बड़े अपने वो सेठ जी बैठे थे, तो सेठ जी ने कहा महाराज जी आपको ये सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है? मैंने कहा हाँ। बोलिए पहले हमारे यहाँ नौकरी करता था, हमारे यहाँ नौकरी करता था, आज हमसे ज्यादा अच्छी बिल्डिंग उसके पास है, गाड़ियां हैं, मकान है सब। तो सेठानी जी ने कहा अजी आप ऐसा क्यों बोलते हो, उस पर भगवान की कृपा है। मैंने कहा तुम दोनों ही झूठ हो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर भी है। गोविंद की कृपा तो अहरनिश बरसती रहती है। अब हमारा पात्र जितना गहरा होगा उतनी कृपा हमको मिलेगी। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बरसात बरस रही है, आपको भी जरूरत है पानी की, मुझे भी जरूरत है। आपके पास एक बर्तन है, मान लो 10 क्विंटल का बहुत बड़ा ड्रम है, वो रख दिया। मेरे पास केवल 20-30 किलो की बाल्टी है, वो रख दी। बरसात बंद हुई, आपको मिला 10 क्विंटल पानी, मुझे मिला 30 किलो पानी। इंद्र का दोष है क्या इसमें? तो दोष हमारे पात्र का है, क्योंकि पात्र ही इतना गहरा था। जिसके पास जितना पात्र गहरा था उसको रस मिला। भगवान भेदभाव नहीं करते, प्रभु की कृपा तो बरसती रहती। अब तुम कितना ले सको ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। कई 7 दिन में पूर्ण कथा श्रवण करते हैं और कई 7 दिन नहीं आ पाते हैं। अब इसमें कथा का दोष है क्या? भगवान की कृपा प्रत्येक जीव पर है सज्जनों। और एक साधक ने बहुत सुंदर भजन के माध्यम से भगवान में कितनी करुणा है, भगवान में कितनी
शरणागत के कितने रक्षक है भाव बताए हैं। आपको भगवान में करुणा देखनी है और आपको यदि किसी से पूछना है तो ये बात किससे पूछेंगे? सुदामा जी से पूछो। सुदामा जी से पूछो कि भगवान में कितनी करुणा है। उन्होंने इस चीज का अनुभव किया था। अरे एक फटे हाल द्वारिकाधीश के पास में गया, पर मेरे प्रभु ने इतना स्वागत किया सुदामा का, इतना स्वागत किया महाराज। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। सभी को मेरे साथ भरी उनकी
पूछो उनके चरणों की रज में क्या करामात है? ये प्रश्न पूछना हो तो गौतम जी की नारी अहिल्या से पूछो। शरणागतों की रक्षा प्रभु कैसे करते हैं? ये प्रश्न पूछना हो तो विभीषण जी से पूछो। शरणागतों पर कितनी दया करते हैं ऐसे विभीषण जी बताइए। और पतितों को पावन कैसे बनाते हैं प्रभु? यदि इसका जवाब तुम्हें मिलेगा तो जाकर के जटायु से पूछो। पतितों को पावन वो कैसे बनाते? जटायु सरिस मांस आहारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की बातें? प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की बातें? प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की बातें? तुम्हें जानते हो राजा, तुम्हें जानते हो राजा, बड़ी कहानी निराधार का कौन आदर है जग में? निराधार का कौन आदर है जग में? यह प्रश्न तू दुलारी से पूछो। यह प्रश्न तू दुलारी से पूछो। कयामत जाएंगे चरणों की रज में। कयामत जाएंगे चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरि बोल। दुखियों की राहें भगवान कैसे सुनते हैं? यह प्रश्न पूछना हो तो राजा बलि से पूछो। और जगत में निराधार का आधार कौन है? ये प्रश्न पूछना हो तो जाकर के द्रौपदी से पूछो। कोई नहीं आया उस समय मेरे गोविंद ने रक्षा करी। और क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता उतनी बड़ी है। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता कितनी भरी है। बताएंगे फिर तुझे, बताएंगे फिर तुझे वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना ऊंचा। हृदय उनका भावों का है कितना ऊंचा। बिनु सबरी से बारी बारी से पूछो। बिनु सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा बारी से पूछो। करामात जाएंगे चरणों की रज में। करामात जाएंगे चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। नारी से पूछो। बोले करुणा निधान भगवान की जय। कितनी गोविंद में करुणा भरी, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है।
ये प्रश्न पूछना हो तो जाकर भृगु जी से पूछो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्षमाशीलता कितनी भरी है भृगु जी बताएंगे, और हृदय गोविंद का भावों का कितना भूखा है ये प्रश्न तुम्हें बताएंगे। तो विदुर और सबरी से बारी बारी से पूछो। इतने भगवान में करुणा, इतने प्रभु क्षमाशील। मानव का सबसे बड़ा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कैसे भी हो भगवान के चरणों में प्रीति हो। हम लोगों ने कल कथा श्रवण करी थी गोवर्धन लीला। भगवान की बहुत लीलाएं हैं, अनेक लीला गोविंद ने ब्रज में करी, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। गो चराते हुए दूर चले गए, वहां पर यज्ञ पत्नियां प्रसाद लेकर के आई, वो कथा भी विस्तृत वर्णन करी सुखदेव स्वामी ने। हम रास का प्रसंग वर्णन करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोविंद ने वेणु का निनाद किया यमुना के किनारे खड़े होकर। शरद पूर्णिमा की रात्रि और कल 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 करके निनाद पर कहती हुई यमुना महारानी बह रही है, और उसके किनारे में गोविंद ने मुरली का निनाद किया। कन्हैया की मुरली, देखो मुरली का एक नाम है वेणु, और वेणु का अर्थ होता है ब्रह्मानंद और विषयानंद, परमानंद। दुनिया के जितने भी आनंद है वो जिसके सामने अणु हो जाए उसका नाम वेणु। मुरली बजे तो दुनिया के समस्त आनंद अणु हो जाए, छोटे हो जाए, वो वेणु। गोपियां आकर के कहती गोविंद, बोली मुरे हर रंधन समय मालपुर मुरली रतन मधुर नीरस में दो समेता कृष्णानुरपि कृष्ण बरता। हे गोविंद, तुम हर समय मुरली बजाया करो, पर जा समय हम घर में भोजन बनावे वास में तो मुरली मां करू मत बजाया। कन्हैया ने कहा घर में भोजन बनाते समय मुरली सुन लोगे तो खट्टा भी मीठा आ जाएगा। बोले खट्टा मीठा तो पहले दिन में बनना तो कुआ भाड़ में गया, बने ही ना पावे। क्यों? क्योंकि आपकी मुरली सुन करके जो चूल्हे में लकड़ी जलती है ना, नीरस में दो रसमेता, उस नीरस लकड़ी में से रस टपकना शुरू हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन नहीं बनता है। गोविंद सासू जी की डांट सुननी पड़ती है। नीरस में और हर समय को मुरली बजाया कर। महाराज कन्हैया जब मुरली बजाते, गौ माता पूंछ उठा करके दौड़ती और गोविंद को घेर करके खड़ी हो जाती, और जब बंद कर देते तो ऐसे निहारती मानो वो कहना चाह रही है, क्यों बंद करती गोविंद, बजाओ ना मुरली। गाय के बछड़े मुख में लगा है गौ माता का स्तन, और जब कन्हैया ने मुरली की तान छेड़ी तो महाराज मुख में स्तन लगा है, पर दूध पीना भी भूल गया, एक तक गोविंद को निहार रहा है। ब्रज के जो वृक्ष हैं, हवा चलने के बाद में वो भी एकदम शांत हो जाते, वो भी मानो मुरली सुन रहे हैं। उनमें बैठे हुए पक्षी भी आंख बंद करके मानो गोविंद की उस झांकी को और उस मुरली के निनाद को हृदयंगम कर रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं, एक तक निहारते। गाय वन में घास चर रही है, और महाराज गाय वन में घास चर रही है, गोविंद की मुरली को सुन ली तो गाय तो घास चरना भी भूल गई, और स्तनों से अपने आप दूध बह निकला। श्वेत धारा निकल करके गाय के दूध की मानो गोविंद का चरण स्पर्श करने जा रही हो। इधर मुरली का निनाद सुना तो यमुना जी के अंदर बाढ़ आ गया, उफान आ गया। इधर से नील धार गोविंद का चरण स्पर्श कर रही है, उधर से श्वेत धार गोविंद का चरण स्पर्श। वृक्षों को लगा कि हमारे यदि पेड़ होते तो हम भी चलकर जाते और पत्र पुष्प फल जो है ये गोविंद के चरणों में चढ़ाते, पर पांव नहीं तो गोविंद के चरणों में जाकर के चढ़ाएं।
फिर प्रभु ने क्या किया, जब यमुना जी के जल में बाढ़ आई तो वृक्षों ने अपने आप को जोरदार हिला दिया। जो ही वृक्ष हिले तो उनके पुष्प जो है झड़ करके यमुना जल में गिरे और यमुना जल के माध्यम से जाकर गोविंद के चरणों में चले गए। कन्हैया को उन वृक्षों को लगा कि हमें तो सर्वस्व मिल गया, हमें सर्वस्व मिल गया। एक सखी कहती है, देखो आंखों से यदि कृष्ण बलराम का मुखारविंद नहीं निहारा तो जगत को देखना तो वृथा है। ये नहीं देखा तो मानो संसार में आकर उसने कुछ नहीं। अरे संसार में यदि देखने योग्य कोई चीज है, कन्हैया का मुखारविंद है, गोविंद का मुखारविंद है। सुनने योग्य कोई है तो गोविंद की कथा है, पीने योग्य कोई है तो गोविंद के नाम का अमृत है। शब्दविधि गोविंद का चरित्र ही मनोयोग करने योग्य है। ये गोपियां जो है ना, पूर्व जन्म के सब संत है महाराज, अनेक भाव है। राम जी वन में गए तो दंडकारण्य वन में जितने भी साधु संत रहते थे उनके मन में गोपी भाव प्राप्त हुआ, जागृत हुआ कि हम भी गोविंद के संग विहार करें। राम जी बोले तुम्हारी इच्छा द्वापर में जरूर पूर्ण होगी। वही ब्रज में समस्त संत ही गोपी बनकर के बताए, क्योंकि गोपी का अर्थ क्या है? गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। जिसका हंसना गाना खाना पीना उठना बैठना नाचना सब कुछ गोविंद के लिए ही है, कृष्णमय है, उसका नाम है गोपी। अथवा तो भक्ति का गोपन करके रखे, उसका नाम, भक्ति को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करे, दिखावे नहीं ज्यादा, भक्ति का गोपन करे, उसका नाम गोपी। गोपी भाव का एक और अर्थ है। हमारे वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। सब में अलग अलग संख्या है मंत्रों की। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड की और 16,000 मंत्र है उपासना कांड की। उपासना का मतलब क्या है? ऊपर, हमसे ऊपर। ऊपर कौन है? असनम, जिसके पास आसन लगा लिया जाए। उप समीपे असनम उपासनम। बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा की सन्निधि प्राप्त करना, गोविंद का सानिध्य प्राप्त करना, प्रभु की कृपा का अनुभव करना ही उपासना है। और उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही ब्रज में गोपी बनकर के आए। साक्षात वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। और मैं तो यहां तक कहूंगा, गोपी एक वो स्टेज है, भक्ति करते 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 सर्वोत्कृष्ट जो परिणति है, सबसे ऊपर का जो सोपान है, उसका नाम है गोपी। परमात्मा के समीप चले जाना ही गोपी भाव है। बहुत सुंदर अर्थ है गोपी भाव के। गोपियां सब गोविंद की मुरली का रिनाम सुन करके चली आई। मेरे प्रभु ने कहा, स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवाणि वै नामयम कच्चिद भूतागमन काम। हे ब्रजमामाओं, आप सब पधारी, हे महाभागाओं, आपका स्वागत है। गोपियों ने कहा, देखो देखो, हमने सुना था ना गोविंद नाम ले रहे हैं हमारा। क्योंकि जब मुरली बजती थी ना तो गोपियों को ऐसा लगता था कि कन्हैया हमारा नाम पुकारे। गोपी ब्रज प्रदेश में हजारों हैं, कृष्ण एक है, मुरली एक है, बजाने वाला एक, परमेश्वर को अलग अलग अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। मानो गोविंद हमें बुला रहे हैं, मानो प्रभु हमें पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी, महाराज वही मुरली को सुन करके उस कार्य को छोड़ दिया। अब एक गोपी तो अपने घर में गाय धो रही थी। गाय धो के समय मुरली सुनी, बर्तन वहीं पे पटक दिया और दौड़ पड़ी गोविंद से। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही थी, उस बच्चे को भी वहीं उतारा और दौड़ी गोविंद से मिलने के लिए।
एक गोपी दीवार पे गाय का गोबर लीप रही थी, हाथ में लगा है गाय का गोबर, और वो भी महाराज दौड़ पड़ी यमुना किनारे गोविंद से मिलने। एक गोपी पतिदेव को भोजन परोस रही थी, मांगी थी, शक्कर डाल दिया, नमक, बोलो जय श्री कृष्ण। मुरली सुन ली ना। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो होठ पे लगाने वाली चीज आंख पे और आंख वाले होठ पे, बोलो जय श्री कृष्ण। मुरली सुन ली तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो भी चली यमुना किनारे। एक गोपी को उसके पति ने रोक लिया, बंद कर दिया। उसने कहा आपको शरीर से प्रेम है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं दिव्य रूप लेकर के उन गोपियों से वो गोपी पहले रास मंडल में पहुंच गई। समस्त गोपियां वहां पर गोविंद के पास चली आई। रास की कथा बहुत विस्तृत और बहुत सरस है। गोपियों का स्वागत हुआ, गोपियों ने कहा देखो हमारा नाम पुकार रहे थे, हम आ गए। कितना खड़ी है। मेरे गोविंद ने कहा चलो आप नहीं बताती हो, या तो आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना का निनाद, यमुना का ये तरंग और कुमुदनी खिले हुए वन को नहीं देखा है, चलो आप वन देखने के लिए आई है तो कोई बात नहीं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम, राकेश चंद्रमा के द्वारा रंजित जो ये वन है, इसे देखो और अपने घर वापस चली जाओ। क्योंकि रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। ऐसा रजनी देखो, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, और रात्रि में इस तरह स्त्री को अकेला नहीं आना चाहिए। तुम सब थोड़ी चली आई, जरा सी मुरली सुन ली, जाओ घर। अब गोपियां तो महाराज एकदम चुपचाप खड़ी है, इनको क्या बताएं। फिर भी वहां से नहीं जा रही। गोविंद ने परीक्षा ली। देखो स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति धर्म, पति सेवा। आप रात को चली आई, परिवार जन ढूंढ रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, पति खोज रहे होंगे। अरे दुष्टिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह। दुष्टिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य, पति चाहे दुष्टिल हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, चाहे धनहीन हो, कैसा भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी स्त्री के लिए तो पति परमेश्वर होता है। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पव जमपुर दुख नाना। अपमान नहीं करना देवियों। तब गोपियों ने कहा अब क्या जवाब दें। कहते हैं कि ये बात कहते कहते गोविंद ने एक उदाहरण भी दे दिया। एक पति पत्नी थे, स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उनका एक नन्हा सा बालक था। उन दोनों का एक नियम था, वो नित्य अग्निहोत्री थे, माने घर में रोजाना हवन करते थे। बेचारे गरीब थे, पतिदेव जंगल से लकड़ी बीन करके लाते और बेच करके अपना कामकाज चलाते। एक दिन वो घर पर आए, बड़ी तेज दोपहर की धूप थी, तो तेज बुखार आया और पत्नी घर में बैठी बैठी कोई धान साफ कर रही थी, धान बीन रही थी चावल। पास में आकर के बैठे तो धर्मपत्नी पंखा करने लगी। हाँ, पहले पतिदेव जब थके हारे आते थे ना, तो धर्मपत्नियां ऐसे हाथ से पंखा करती थी। अब की बात तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, करती थी। तो ऐसे पंखा करने लगा, उनको नींद आ गई, तो वो वही महाराज क्या है, धर्मपत्नी जी की गोद में शीश रख करके वही सो गए। अब वो पंखा करती रही, इतने में क्या देखा, नन्हा सा जो उनका बालक था, वो खेलता 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 अग्निकुंड के समीप चला गया। उसने सोचा है भगवान अब क्या करूं, यदि मैं इनको बीच में उठाऊं, ऐसे में नींद खुलेगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा। सुदेव जी कहते परीक्षित वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही वो बच्चा अग्निकुंड में। उसने तो आंखें बंद कर ली, हे भगवान अब तुम ही मेरे बच्चे की रक्षा करना, हे प्रभु अब तुम ही बचाना। एक आध घंटे के बाद जब उनकी नींद खुली तो महाराज दौड़े वहां से उठ करके, देखो तो सही मेरा बच्चा बचा है कि नहीं।
दौड़ करके जो ही अग्निकुंड के पास में गई तो क्या देखती है, तेज लपटों के बीच में उसका बेटा बैठा हुआ अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये होता है पतिव्रत धर्म का प्रभाव। गोविंद ने कहा ये होता है पतिव्रत धर्म का प्रभाव, आप सब चले आए। गोपियों ने कहा गोविंद ऐसी एक दो कहानी हम भी जानती है, बोलो जय श्री कृष्ण, हम भी जानती है ऐसी एक दो कहानी। और गोपियों ने कहना शुरू कर दिया, बोले पति पत्नी थे तो वो भी बड़ी पतिव्रता थी, हैं? एक बार क्या है, पतिदेव को कोई कार्यवश धंधे व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने कहा जी आप जा रहे हो, मैं तो आपके बिना आपकी आज्ञा लिए बिना भोजन भी नहीं करती, मैं तो आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य की शुरुआत भी नहीं करती, फिर मेरे पतिव्रत धर्म का निर्वहन कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रतिमा दे दी। बोले इन्हीं की आज्ञा ले लेना, इन्हीं से पूछ लेना, इन्हीं को खिला देना, फिर तुम पा लेना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म चलता रहेगा। ठीक है, अब वो तो चले गई। अब वो रोज उनसे पूछ लेती, उनसे आज्ञा ले लेती, उनको खिला पिला देती और आप बाद में उनके सामने बैठ के पा लेती। ऐसे अपने पतिव्रत धर्म को चला रही है। 1-1.5 वर्ष के बाद में जब वो पति आए, बाहर खड़े खड़े दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर वो लगी है उन प्रतिमा की षोडशोपचार पूजा में। आप गोपियां बोली गोविंद आप बताओ उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या वही पतिव्रत धर्म का निर्वहन करते रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन, उनको खिलाते पिलाते रहना चाहिए। प्रभु ने कहा जब सच्चे पति आ गए तो झूठे पति की क्या सेवा करनी, फोटो प्रतिमा की क्या सेवा करनी, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा बस आपने अपने ही श्रीमुख से न्याय कर दिया केशव। जब आप सच्चे पति माने, ये पति तो संसार के है, इस शरीर के है, जब तक शरीर है तब तक संबंध है, शरीर खत्म तो कोई संबंध। उसी प्रकार आत्मा के पति तो सिवाय आपके दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आप ही तो सबके पति परमेश्वर है प्रभु। सच्चे पति आ गए तो छोटे पतियों की क्या सेवा करेंगे। कन्हैया ने कहा गोपियों में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आप मेरी परीक्षा में सविधि पास हुई है, मैं जरूर रास विहार करूंगा। पहले तो प्रभु परीक्षा लेते थे। मीराबाई कहते हैं ना, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वर भरिए गोपाल जो जासु चुड़ लो अमर है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। मीरा की अद्भुत भावना है इसमें। गोपियां भी वैसे ही कहते प्रभु आप सच्चे पति हैं। इधर महाराज दो गोपी बीच माधव सुंदर रास हुआ। तो रास करते करते देखो, रास का अर्थ है रसानाम समूह है इति रास, जहां रस बरसे वो रास। गोपियों के मन में अभिमान हो गया हम ज्यादा सुंदरी है ना, इसलिए हमारे संग रास विहार कर रहे हैं। तो मेरे गोपियों ने गोविंद ने गोपियों का अभिमान दूर करने के लिए उनके मध्य में अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो गोपियां बहुत विरह में रोती है। कभी लता पता उस दियों से पूछती है, कभी पृथ्वी से पूछती है, हे पृथ्वी देवी आप बताओ कहीं पर गए हैं तो आप कहीं तो चल कर गए हैं। एक गोपी कहती नहीं ये नहीं बताएगी क्योंकि ये तो जड़ है। दूसरी गोपी जाकर के पूछती पीपल से, बोले आप तो विष्णु स्वरूप है आप बताओ। तो दूसरी गोपी कह देती ये क्या बताएंगे, दुनिया इसमें जल चढ़ाती है ना, इसलिए अहंकारी हो गया है। एक गोपी बरगद से वटवृक्ष से, बोले आप तो वयोवृद्ध हो वृक्षों में, आप बताओ श्री कृष्ण कहाँ है। तो दूसरी गोपी फिर जवाब देती, बोले ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि तो सजिया गई है। तुलसी जी के पास में जाकर के प्रार्थना करती है, बोले क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की प्रेम परम प्रेयसी तुलसी देवी, जहां भी प्रभु गए हैं आप तो उनके चरणों में चढ़ती हैं, आप बताइए कहाँ है श्री कृष्ण। फिर दूसरी गोपी कहती है ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सोच है। बोलो जय श्री कृष्ण। लो क्योंकि जिन चरणों की चाह हम रखती हैं उसी चरणों में तो ये चढ़ती है, इसलिए हमारी सोच है। और गोपियां पूरे ब्रज प्रदेश में ढूंढने लगी। महाराज विरही की कई स्थिति होती है, विरही जन की। विरह के अंदर एक होता है
जिससे हम प्रेम करते हैं उसके विरह में रोना, एक स्टेज ये होती है। दूसरी स्टेज होती है विरह में रोते रोते इस स्थिति में पहुंच जाना कि पता भी ना चले कि मैं जड़ से बात कर रहा हूं कि चेतन से बात कर रहा हूं। को जड़ को चैतन्य कछ न जानत बिरही जन, मैं किससे बात कर रहा हूं ये भी पता न चले। पर प्रेम की तीसरी अवस्था वो होती है विरह में रोते रोते उस स्थिति में पहुंच जाना, हम जिससे प्रेम करते हैं उसी की याद में ऐसा लगे कि मैं वही हूं जिससे मैं प्रेम। लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल ही देख तो मैं भी है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस भाव से इतना चिंतन बढ़ जाता है कि मैं वही हूं। गोपियां भी सुनने लगी कृष्णो हम पश्यति गति, हम ही श्री कृष्ण हैं। एक गोपी कहती आओ आओ, मैंने गोवर्धन उठा दिया, सब नीचे चले आओ। एक गोपी काली कमरिया डाल करके डोरी घूमर चटकन मटकन अनेक नामों से गाय को पुकार रही है, मैं गाय चरा रही हूं। सुखदेव जी कहते परीक्षित ये सब गोपियां जो है ना कर नहीं रही बल्कि अपने आप हो रहा है। ब्रह्म की उपासना करने वाला एक दिन ब्रह्ममय हो जाता है। ध्यान देना, भगवान की उपासना करने वाला एक दिन भगवत स्वरूप हो जाता है। आप देखना ये जो तांत्रिक उपासना करने वाले होते हैं ना, झाड़ फूंका वाले, ये टोटके वगैरह करते रहते हैं, इनका चेहरा देखना आप। भूत प्रेत को तो बाद में देख लेना, पहले उन्हें देख लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जो भगवान के उपासक है, राम कृष्ण के उपासक है, उनके चेहरे की सौम्यता अलग रहेगी। क्यों? ब्रह्म की उपासना करने वाले में ब्रह्म के गुण आते हैं, उस श्रद्धास्पद के गुण आ जाते हैं। जिससे हम श्रद्धा रखते हैं ना, उसके एक आध गुण आ जाते हैं। और तांत्रिक वालों में तो फिर वही आते हैं, झाड़ फूंका वाले। इसलिए उपासना हमेशा ब्रह्म की करो। आजकल मैंने कई जगह देखा है, घरों में भगवान की जहां प्रतिमा है उससे ऊपर तो बोले ये तो हमारे क्या बोलते हैं पितर जी है, पितर है, ये हमारे वो भूमिया जी है, ये हमारे वो है, ये हमारे वो है, ये हमारे वो है। महाराज मेरे कहने का भाव रखिए, बिल्कुल रखिए, आपकी श्रद्धा है, आपके पूर्वज है, मना नहीं है, लेकिन परिपूर्ण 16 कला भगवान राम कृष्ण के ऊपर उनकी प्रतिमा कभी शोभा नहीं देती है। रखिए पर उनको भगवान के चरणों में रखिए। भगवान की प्रतिमा लगा करके, ठाकुर जी का सिंहासन लगा करके, नीचे के जो अलमारी है उसमें भगवान की प्रतिमा ये अपने पूर्वजों की रखो, कोई बात नहीं, पर भगवान से ऊपर नहीं। भगवान के चरणों में होनी चाहिए, उनको भी सदगति प्राप्त होगी प्रभु के चरणों में। वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय सब प्रकार से भी कोई है तो प्राप्त पर श्रीमन नारायण ही है। उनको साधने से बाकी काम तो अपने आप बन जाएंगे, कुछ करना नहीं। अब तो गोपियां विरह में रोने लगी और कहते हैं घूमते घूमते किशोरी जी के दर्शन हुए, क्योंकि किशोरी जी गोविंद के साथ में गई थी और वहां पर उनको थोड़ा मान हो गया तो प्रभु उन्हें भी छोड़ के चले गए और सबसे मिल करके ब्रज प्रदेश में ढूंढते ढूंढते पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना शमवेता जगो कृष्णं तदागमन कांक्षिता। पुनः पुलिनमागत्य, पुनः पुलिन पर आई। कौन से पुलिन? यमुना के किनारे आई गोपियां सब जगह ढूंढते ढूंढते। मैंने कालियानाग की कथा में बताया था, यमुना कौन है? भक्ति। और जीव जब तक घूमते घूमते भक्ति के किनारे नहीं आएगा तब तक भगवान मिलने वाले। इसके भागवत में लिखा है पुनः पुलिनमागत्य है, कालिंदी के तट पर आए, यमुना के तट पर आए गोपियां। बीच में किशोरी राधा रानी बैठी है, समस्त गोपियां बैठी है। अब ढूंढना बंद कर दिया और गोपियां राधा रानी के पास बैठी। सर्द पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर है और गोविंद के मिलन की लालसा को लेकर के बहुत सुंदर गीत गाया।
जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। और महाराज गोपी गीत जो है ना बहुत सरस है। अब इसकी यदि विस्तृत व्याख्या करें, संतों ने केवल गोपी गीत के 19 श्लोकों पर चातुर्मास किया, 4-4 महीने कथा लिखी है 19 श्लोकों पर। गोप्य उचु 5-7 श्लोक का ही दर्शन कर सकेंगे हम लोग। जयते धिकं जमुना ब्रज सयत इंदिरा Bye.